ओम शांति मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। आज की अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 1970 का टॉपिक है यादगार कायम करने की विधि। आज मीठे बाबा बोल रहे हैं अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना है, यही यादगार है। वह है यादगार जो सदैव याद करते रहते हो। कहीं कहीं पर जाओ तो लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाएं वहाँ यादगार कायम रहे। यहाँ से विशेष स्नेह और अपने मन में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज़्यादा समझते हो वह कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। इतना ध्यान रखना है, संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सके वह छोटे छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई है वो तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, वह तब लक्ष्य पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना है, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है ना। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है। जब तक संपूर्ण राज्य में आएंगे कोई भी कमी न रह जाए तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। अगर कमी रह गई तो जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। दूर वाले तो दूरी देखने में आएंगे, नज़दीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियाँ हैं वह पांडव हैं। दूसरे को आगे बढ़ाना है, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में कार्य शुरू कर रहा हूँ। फिर बीच में चेकिंग करते रहो कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो, सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग करना चाहिए। अभ्यास बढ़ता जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज होगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय है ही। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो तो संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। एक बार आपसे मैं कविता फिर से बोलूँगी। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। अपने नज़दीक की ओम शांति सेंटर में जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सब लोग सोचें कि भगवान इस धरा पर आए और हमें किसी ने नहीं बताया। मैं बार बार बोल रही हूँ, भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। स्वर्ग की स्थापना होने वाली है और कलयुग का अंत होने वाला है। जागो जागो, भगवान इस धरा पर आ चुके हैं।
ओम शांति। मेरे सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से ओम